भारी बारिश से कहर की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर तबाही देखने को मिल रही है। कई जिलों में भारी बारिश के साथ बादल फटने की वजह से लोगों के घर बह गए। कांगड़ा में बादल फटने से बड़ा हादसा सामने आया। बादल फटने से 25 से ज्यादा लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को राहत शिविरों में रखा है। इस सबके बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन भी दिया है और कहा है कि जो भी लोगों का नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जाएगा। जो भी संभव मदद होगी वो पीड़ित परिवारों को दी जाएगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। कांगड़ा में बादल फटता है। बादल फटने के बाद अचानक आया मलबा और सैलाब अपने साथ कई घरों का बहा कर ले जाता है। कई घर जो है इसमें धंस जाते हैं और अब पीड़ित परिवार शिविरों में रह रहे हैं, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इसके साथ ही नदी नाले जो हैं वो भी उफान पर आ चुके हैं। भारी बारिश लगातार हो रही है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। इसके साथ ही लोगों से अपील की थी कि वो ऐसे में नदी नालों के करीब ना जाएं, उनसे दूर रहें। विधायक साहब कैसे हैं आप? बड़े सर मैं पहुंच गया। ये देखो सर, आपके स्टीलवार से जो है जो 19 परिवार से सर स्पैडा के और ना गुड़गुम के और बाकी स्पैडा के जीरो उसके स्पैडा में भी जाया और गुड़गुमा भी। अच्छा, हम जा रहे हैं और ये आपने जो कल डायरेक्शन दी है और जो टोटल डैमेज थे उनको 25,000, जिनकी काउच शेड और पार्सली डैमेज थे सर उनको 10,000 रुपया दिया। और स्थानीय प्रशासन सारे केवल जी आपने मेरे से टेलीफोन पर भी बात की थी उस दिन, जिस दिन ये आया था, फिर कल भी बात की, उससे पहले भी आपने बात की। आप बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। चिंता मत करो, आपकी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को उचित मुआवजा मिलेगा। आप मेरे साथ लगातार संपर्क में थे। जिस दिन बाढ़ आई 12 बजे आपने मुझे फोन कर दिया कि आप आओ, पर उस समय बारिश बहुत तेज थी, मैं नहीं आ सका था। फिर तो आपने 4 बजे शाम को फिर फोन किया कि कल का प्रोग्राम बनाओ। आप चिंतित हैं, मेरी कल इनसे बात होगी और मेरा मानना है कि मैं पूरा मुआवजा पठानिया जी इनको दिलाऊंगा, पर मुझे एक बार खुद देखना पड़ेगा विजिट करके। वही हम सोच रहे हैं सर, जैसे ही मौसम आपका ठीक होता है। अगर तो मौसम ही है लास्ट वीक ऑफ जुलाई में ठीक हो गया, नहीं तो फर्स्ट वीक में आऊंगा मैं, अगस्त के वहां देखने आऊंगा। टोटल मैं लगातार हमने एक कंट्रोल रूम यहाँ हमने स्थापित कर दिया आपके सीट। आप चिंता ना करो, जैसे ही थोड़ी सी धूप लगती है तो 1-2 दिन में, तो भी 1-2 दिन में भी आ सकता हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ क्योंकि ये झारखंड ही ऐसा मेरा एरिया, जैसे अब 2 पुल चल गए, आईपीएस की पाइपें चल गई है, तो ये मैं चाहता हूँ ईएनसी या सेक्रेटरी को कह के ना पानी, बिजली और पीडब्ल्यूडी के लिए थोड़ा बहुत अगर वो आप डिजास्टर में इमीडिएट भिजवा देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर। हाँ करवाते, डोंट वरी, सब चीजें होगी, मैं करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है। ये सारे 1-2 लोग बात करना चाहते हैं, ये फ्लाइट मिली है। अच्छा, धन्यवाद सर, नमस्कार। हाँ जी, कैसे हो आप? सर जी आप कोई आप चिंता ना करो, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं खुद आऊंगा, आपके जो भी नुकसान हुआ सरकार जो उचित मुआवजा होगा उसको देगी। केवल जी धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है, और इस सरकार जो हिमाचल प्रदेश की संपदा है, इन पर इन लोगों का भी अधिकार है। आप निश्चित रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। तो पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया है कि जो भी संभव मदद होगी वो उन्हें दी जाएगी। उधर इस सब के बीच चंबा में भी भारी बारिश लोगों के लिए मुश्किल बनी हुई है। शीतला फ्लाईओवर पुल के समीप रावी नदी के तेज बहाव के कारण सुरक्षा डंगा धंस जाने से एक बार फिर पुल की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हैरानी की बात यह है कि ये डंगा करीब 3 महीने पहले ही बनाया गया था और पहली बारिश में इसके क्षतिग्रस्त होने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे। चंबा मुख्यालय के साथ लगते शीतला ब्रिज एक बार फिर विवादों के घेरे में आ चुका है। यहाँ पर पहले भी एक बहुत बड़ा जो दीवार थी, डंगा था, वो धराशायी हो चुका है रावी नदी के तेज बहाव की वजह से। अभी 2-3 महीने पहले एक बार फिर यहाँ डंगा लगाया गया, लेकिन वो भ्रष्टाचार का डंगा, फिर भ्रष्टाचार का डंगा निकला। अभी एक ही पहली ही बारिश में वो डंगा जो था वो जमींदोज हो चुका है। हालांकि यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी होती थी,
जिस समय ये डंगा गिरा है उस समय यहाँ कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। अब लोगों को उम्मीद है कि दोबारा से इसकी छानबीन होनी चाहिए, किस तरह से ये डंगा लगाया गया था, कितनी इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, कितना क्यों ये डंगा गिरा है। हालांकि अभी पहली ही बारिश हुई थी और ये डंगा धराशायी हो चुका है। अगर ये डंगा जल्दी से नहीं लगाया गया तो इस पुल को भी खतरा हो सकता है। और यहाँ पर साथ में जो शीतला मोहल्ला है, माई का बाग है मोहल्ला है, वहाँ पर भी खतरा बना हुआ है। अगर जल्दी से डंगा नहीं लगाया गया तो कोई ना कोई अनहोनी यहाँ जरूर हो सकती है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर।